दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि होली जैसे रंगों के महापर्व से ठीक 8 दिन पहले क्यों रुक जाते हैं सारे शुभ कार्य? क्यों शांत हो जाता है शहनाइयों का संगीत? और क्यों हिंदू धर्म में इन 8 दिनों को साधारण नहीं बल्कि चेतावनी का समय मानता है? दोस्तों, आज मैं आपको होलाष्टक की ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि यह सिर्फ 8 दिन नहीं बल्कि विश्वास, परीक्षा और भक्ति की अग्नि से गुजरने का समय है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों, होलाष्टक शब्द 2 भागों से बना है, होली और अष्टक। और यहाँ अष्टक का अर्थ है 8, यानी होली से पहले आने वाले 8 दिन। लेकिन दोस्तों, ये 8 दिन केवल कैलेंडर के पन्नों पर लिखी तारीख नहीं है। ये 8 दिन मनुष्य के धैर्य, श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा के प्रतीक है। दोस्तों, सनातन धर्म में फाल्गुन मास का विशेष महत्व है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक का समय यानी होलिका दहन तक का अवधि होलाष्टक कहलाती है। दोस्तों, वर्ष 2026 में यह पावन काल 24 फरवरी से आरंभ होकर 3 मार्च तक रहेगा। लेकिन दोस्तों, प्रश्न उठता है, आखिर इन 8 दिनों को अशुभ क्यों कहा गया? दोस्तों, कहानी हमें ले जाती है उस समय में जब धरती पर एक अत्याचारी राजा का शासन था, हिरण्यकश्यप। वह इतना अहंकारी था दोस्तों कि स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर चुका था। उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया था कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल उसकी ही पूजा होगी। पर उसी महल में जन्मा उसका पुत्र प्रहलाद, जो जन्म से ही नारायण का अनन्य भक्त था, वह हर श्वास में नारायण नारायण जपता था। और यहीं से दोस्तों शुरू हुई वो 8 भयानक दिन, होलाष्टक के यही 8 दिन जब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को झुकाने के लिए हर असंभव अत्याचार किया। कभी हाथियों के पैरों के तले कुचलवाने का प्रयास, कभी विष पिलाने का प्रयास, कभी पर्वत से गिरवाना। लेकिन दोस्तों, हर बार प्रहलाद बच गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसका विश्वास अडिग था। दोस्तों, यही हमें एक शब्द समझना होगा, अडिग। अडिग का अर्थ होता है जो हिल न सके, जो परिस्थिति से टूटे नहीं, जिसका विश्वास डगमगाए नहीं। दोस्तों, प्रहलाद अडिग था, इसलिए अग्नि भी उसे जला न सकी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। योजना बनी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और बालक भस्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वरदान अहंकार के साथ नहीं चलता। जब होलिका अग्नि में बैठी तो वरदान उल्टा पड़ गया और दोस्तों अग्नि ने भक्त की रक्षा की और अधर्म को भस्म कर दिया। दोस्तों, यही होलिका दहन है और उससे पहले के 8 दिन होलाष्टक। इन्हें अशुभ इसलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तों ये वे दिन थे जब एक मासूम भक्त को असहनीय कष्ट दिए गए। ग्रहों का उग्र स्वभाव इसी कथा से जोड़ा जाता है। दोस्तों, यहाँ एक गहरा रहस्य है जिसे लोग अशुभ समझते हैं। दोस्तों, वही समय आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा अवसर है। इन दिनों विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, नया व्यवसाय सब टाल दिए जाते हैं क्योंकि दोस्तों यह समय भौतिक नहीं आध्यात्मिक चिंतन का है। दोस्तों, यह समय हमें सिखाता है कि जब जीवन में कठिनाई आए तो हम प्रहलाद की तरह अडिग रहें। होलाष्टक का अर्थ दोस्तों केवल शुभ कार्य रोक देना नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को पहचानना, अपने भीतर की होलिका को जलाना। दान, जप, तप, भगवान विष्णु और शिव की आराधना, यही इस समय का सच्चा मार्ग है। तो दोस्तों सोचिए, यदि प्रहलाद उन 8 दिनों में डर जाता तो क्या इतिहास उसे भक्त कहता? इसलिए दोस्तों होलाष्टक हमें सिखाता है कि कठिन समय में भागना नहीं बल्कि श्रद्धा को और मजबूत करना है। जब हम कहते हैं कि ग्रह उग्र होते हैं तो उसका अर्थ यह है कि प्रकृति हमें सावधान कर रही है, कह रही है ठहरो, सोचो, आत्मचिंतन करो। और जब पूर्णिमा की रात दोस्तों आती है तो होलिका दहन होता है, तो वह केवल लकड़ियां जलाना नहीं है, वह प्रतीक है कि सत्य की जीत हुई, भक्ति की जीत हुई। और अगले दिन दोस्तों रंगों की होली आती है क्योंकि जब भीतर की बुराई जल जाती है तभी जीवन में रंग आते हैं। और दोस्तों इस बार जब 24 फरवरी 2026 से होलाष्टक प्रारंभ हो तो केवल शुभ कार्य रोककर मत बैठिए बल्कि अपने भीतर झांकिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। और याद रखिए दोस्तों, अग्नि हमेशा अधर्म को जलाती है, भक्त को नहीं। जय श्री हरि दोस्तों, जय प्रहलाद, हर हर महादेव।